हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब जो है आपको भाई फाइनली सूचना मिल गया होगा आपकी द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब आपका दूसरा जो मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चों को अभी भी डाउट है क्योंकि सॉरी, क्या के लिए क्या मैं भी एग्जाम दिला सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास मैसेजेस वही आ रही है, कमेंट्स वही आ रही है, क्या एक विषय का दिला सकते हैं, क्या दो विषय का एग्जाम दिला सकते हैं, क्या तीन विषय का एग्जाम दिला सकते हैं, क्या सभी का एग्जाम दिला सकते हैं। और कुछ बच्चों को तो यहां तक ये भी डाउट है, क्या पेपर दिलाना जरूरी है? तो भाई पेपर दिलाना या ना दिलाना बच्चों आप लोगों के ऊपर है, और कितने सब्जेक्ट का दिलाना है वो आपके ऊपर है। आप पूरे एक सब्जेक्ट का भी दिला सकते हो, दो का भी, तीन का भी, ऐसा दिला सकते हो आप, अगर आप पास वाले बच्चे। अगर फेल वाले बच्चे हो ना, सपोज दैट आप फेल हो, तो फेल वाले सब्जेक्ट का बस दिला सकते हो या पूरे का भी दिला सकते हो। फेल वाले का दिलाना ही है आपको। उसके साथ अगर आप पास वाले सब्जेक्ट में, अगर मान चलो एक या दो में पास होंगे, तो उसको भी चाहो तो दिला सकते हैं आप। और उसी तरीके से सप्लीमेंट्री वाले लोग भी पूछते क्या मुझे सबका दिलाना पड़ेगा कि सिर्फ सप्ली वाले का? तो अलग से सप्लीमेंट्री एग्जाम या पूरक परीक्षा नहीं होने वाला है बच्चों, आपको इसी में फॉर्म डालना पड़ेगा आपको स्कूल में। ठीक है, 30 तारीख तक आपको एनी हाउ फॉर्म डाल लेना है। अंडरस्टैंड? आप लोग को आया समझ में? तो देखो, आप जो है सप्लीमेंट्री वाले को तो डाल सकते हो, जिसमें सप्लीमेंट्री आया है उस फॉर्म को तो डालोगे ही डालोगे, मतलब उस सब्जेक्ट का फॉर्म डालोगे ही डालोगे। उसके साथ आप एक्स्ट्रा का भी डाल सकते हो ना, आपके ऊपर है डालना या ना डालना। मान के चलो एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का बस दिला सकते हो, आपको लगता है कि अरे मुझे एक आध सब्जेक्ट और दिलाने चाहिए, परसेंट बढ़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है जो परसेंट बढ़ाना चाहते हैं। बट 11th का क्या होगा, कॉलेज एडमिशन का क्या होगा, ये आपको मेरे हिसाब से थोड़ा तो दिक्कत वहां पर होगा। बोर्ड ने इस चीज को क्लेरिफाई नहीं किया है कि हम कॉलेज एडमिशन में एक्सटेंड करेंगे या 11th क्लास में एक्सटेंड करेंगे। पता नहीं क्या होगा उस चीज का भविष्य सोचो तो बहुत ही दयनीय लगता है कि अरे आधे बच्चे 11th पढ़ेंगे, आधे बच्चों के 11th खराब होगा, आधे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर बीच में कॉलेज फिर से रीओपन होगा कि नहीं होगा, इस चीज का तो बड़ा मसला है भाई। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि आपको करना चाहिए क्या चाहिए। बट बोर्ड की तरफ से अगर देरी हो रहा है तो 11th के लिए भी आपको प्रॉपर चांस तो मिलेगा, ये देम से और है। ठीक है, आप एग्जाम के बाद 11th क्लास के पढ़ना चालू करोगे, उसी तरीका से आप कॉलेज में भी, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल वो रहेगा, कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हो गया तो आप कॉलेज में एडमिशन लेके रखो। क्योंकि एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में ना भाई कम से कम 30 35 दिन 40 दिन लगेगा ही लगेगा, उससे पहले बहुत रेयर केस में ही पॉसिबल हो पाएगा। आप लोग जानते हो बोर्ड की हरकतें, ठीक है, कि कितना दिनें लगती है, हमें कितना वेट करना पड़ता है। ये हो गया। और कई बच्चे किसके लिए मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, रीचेकिंग का रिजल्ट है, तो रीचेकिंग का रिजल्ट में भी मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत जल्द जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रीचेकिंग में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे को तो दोबारा एग्जाम दिलाना पड़ेगा ना, है ना? या रीचेकिंग में मान के चलो कोई व्यक्ति फेल है और उसमें रीचेकिंग के बाद पास हो रहा है, तो उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए रीचेकिंग का रिजल्ट एक दो दिन में आ जाना चाहिए, बट बीच में संडे आ रही है, पता नहीं क्या होगा अनएक्सपेक्टली, कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड का आजकल कुछ कंफर्म बताया नहीं जा सकता जब तक उन लोग नोटिस न जारी कर दे। हमने खुद इस नोटिस के लिए कितने दिन वेट किए, है ना? 10 9 10 तारीख तक आना था, लेकिन उसके बाद भी नहीं आया, इतना दिन हो गया, दिन दिन करके हम लोग इंतजार किए। तो फाइनली हम मेन मुद्दे पर पहुंचते। इस वीडियो की मेन पर्पस था कि फॉर्म कहाँ भरना है और फीस कितना लगेगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर फॉर्म डालना ही है आपको, तो फॉर्म के लिए बच्चों आपको पता है कि आप लोग इस तरीके से, ये 30 तारीख तक, 21 तारीख से चालू हो गया, 30 तारीख तक आप लोग फॉर्म डालोगे और स्कूल में ही आपका फॉर्म डालेगा ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड का अभी तक कोई आया नहीं है। मैं न्यूज़पेपर में भी उसी चीज को ढूंढ रहा था कि कहीं पर ऑनलाइन के लिए लिखा हो, ऐसा तो नहीं है। बट आप लोगों को जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में जाना है। अगर उस स्कूल वाले लोग फॉर्म में भी मान के चलो नहीं सबमिट कर रहे हैं, मान के चलो नहीं कर रहा है, तब आपको अग्रेसर संस्था में जाना है। और मेरे हिसाब से करेंगे स्कूल वाले की तरफ से ही फॉर्म भराएगा, तो स्कूल में ही आपको फॉर्म भरना है, ये मान के चलो। और दूसरा, हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं, तो फीस को मैं बता देता हूँ कि कंफर्म आपको किस तरीके से कितना लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि फीस की अगर मैं बात करूँ ना, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लगेगा। जैसे कि आप जो है एक विषय का दिलाओगे, दो विषय का दिलाओगे, तीन या इससे ज्यादा का दिलाओगे,
ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फीस सब में लगना है। अगर तुम्हें बता दूं एक विषय का अगर दिलाते हो, दो विषय का दिलाते हो, तीन या तीन से ज्यादा का दिलाते हो, तो उसके लिए एक विषय के लिए आपको लोग को लगेगा, मैं पूरक का जो फीस लगता है वो बता रहा हूं, जो कि सेम इसमें भी लागू होगा। और ये 30 तारीख तक की फीस है, अगर 30 तारीख के बाद वो फीस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 280 रुपया एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का आपको लग जाएगा 340 रुपया। ठीक है, 280 340। और अब तीन या तीन से ज्यादा का फॉर्म डालते हो तो आपको जो है लगेगा भाई सीधा सीधा 640 रुपया। ठीक है, ये है फीस। एक सब्जेक्ट कितना, दो सब्जेक्ट कितना, तीन सब्जेक्ट का कितना। अब इसमें एक्स्ट्रा फीस जो है अग्रेसर शुल्क जो है 60 रुपया में भी लग सकता है अलग से। ठीक है, 60 रुपया अलग से फीस आपको ले सकते हैं। अग्रेसर शुल्क का मतलब उस फॉर्म को बोर्ड ऑफिस तक भेजने का शुल्क जो होता है वो 60 रुपया, तो वो फॉर्म आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीस डिटेल है, मतलब सभी में 60 रुपया लगेगा ही लगेगा इस तरीके से अग्रेसर शुल्क। ठीक, अगर उसमें इंक्लूड नहीं है तो क्लियर है। तो ये तो रहा फीस डिटेल। अब भाई फॉर्म भरोगे तैयारी किस तरीके से करोगे, हालांकि तैयारी के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, बट इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो भी फॉर्म डालना चाहते हो पास वाले बच्चों, तो पास वाले को तो एक आइडिया है, फेलो वाले को तो दिलाना ही है, कंपलसरी है। अब यहाँ पर ये आती है कि पढ़ाई किस तरीके से, सिलेबस तो सेम रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो पहले जैसे पढ़े थे ना सेम वे पे ही पढ़ो, बस गलती पिछले बार जो किए थे ना उस गलती को इस बार आप लोगों को नहीं दोहराना है, बिल्कुल भी उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, और पढ़ना कैसे, वही मॉडल पेपर, वही पीवाईक्यू, इतना ही करना है, उसके छोड़ नहीं करना। क्योंकि आप लोग को एक बार का एक्सपीरियंस हो गया कि क्वेश्चन किस तरीका से आता है, हम कैसे सजेस्ट किए थे तो आप लोग को किस तरीका से मिला था। ठीक है, तो वही पीवाईक्यू वगैरह करना है आपको। हालांकि हम प्रैक्टिस सेट जो है अलग से प्रोवाइड कराएंगे, फिर से आपको कोशिश हमारा रहेगा। बट अब सेशन चालू हो गया तो हमारा भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा कि हम इधर रेगुलर वाले बच्चों को भी पढ़ाए प्लस आप लोग को भी पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं हमारा भी समझना पड़ेगा और आप लोग को, और जो चीजें स्ट्रेटेजी बताया हूं उन चीजों को पुनः आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही रणनीति फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर आएगी जिससे आप लोग को तैयारी करने में हेल्प हो, जो कि हम बहुत जल्द लाने की उसको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और अभी भी कोई डाउट रह गया है ना भाई तो बता दो, क्योंकि हम हर वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके डाउट्स को।